जय हिंद दोस्तों। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर जी ने जो खुलासा किया है पाकिस्तान और इंडिया के वार को लेकर के, ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के, कैसे पीओके में आतंकी संगठन जैसे मोहम्मद लश्कर ए तैयबा के आतंकी ठिकानों में धुआं उठ चुका है और जो हड़बड़ाहट है इनकी कि किसी तरीके से भारत के अंदर घुसपैठ करके एक आतंकवाद फैला देना है, इस पूरे सिस्टम को एस जयशंकर जी ने हिला करके रख दिया। एक ऐसा खुलासा किया है। पाकिस्तान में जो फील्ड मार्शल है आसिम मुनीर, लादेन और मुनीर में कोई अंतर नहीं है दोस्तों, बस पहनावे का अंतर है, दोनों सेम ही है। जयशंकर जी ने जो खुलासा किया है, आसिम मुनीर के परखच्चे उड़ा करके रख दिए हैं, इसकी धज्जियां उड़ा करके रख दी है पूरे पाकिस्तान में, पूरे विश्व में इसकी इज्जत मटिया मेल करके रख दी है। ऐसी ऐसी बातें सामने आई है कि इसको सुन करके भी मुल्ला मुनीर भारत की तरफ नजरें नहीं उठाएगा। और ये इतिहास गवाह है दोस्तों, भारत के खिलाफ जिसने भी जहर उगला है और भारत के खिलाफ जिसने भी साजिश रची है, उसका विनाश तय हुआ है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, जरा देखें आप कि भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर जी से पूछा गया कि जो बार बार ये धमकियां ट्रंप की तरफ से दी जा रही थी और 18 बार से ज्यादा क्रेडिट ले लिया गया कि हमने सीज फायर कराया भारत और पाकिस्तान के बीच में, और यह धमकी भी दी गई व्यापार को रोक देंगे, इस वार्ता को लेकर के क्या दिल्ली वाशिंगटन के बीच कुछ ऐसी बातें हुई जो कि प्रभावित कर सके दिल्ली के व्यापारिक भारत के व्यापार को? तो इस पर जयशंकर जी ने बड़ा खुलासा कर दिया दोस्तों। वो खुलासा क्या किया जरा देखिए आप। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि मैं उस वक्त कमरे में ही था जब ये सीज फायर की बात चल रही थी, ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था, और उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने 9 मई की रात को नरेंद्र मोदी जी से बात करी और उस वक्त यहां पर हमने कुछ चीजें स्वीकार नहीं की तो पाकिस्तान भारत पर बहुत बड़ा हमला करेगा। ये जेडी वेंस ने यह बात 9 मई को कहा था दोस्तों। कुछ ऐसे कंडीशंस थे, अब जल को लेकर के, सिंधु जल को लेकर के जो मुद्दे थे, कुछ ऐसे इनके टुटपुटिये कुछ समझौते थे जो कि पाकिस्तान ने, इनकी औकात तो है नहीं भारत से बात करने की, तो जेडी वेंस से बात करने गए तो जेडी वेंस ने नरेंद्र मोदी जी से बात करी और कहा कि कुछ ऐसे इनके मांग है, अगर उसको पूरा नहीं करते हैं तो फिर बड़ा हमला कर सकता है पाकिस्तान। यह खुलासा हुआ, उस समय एस जयशंकर जी वहीं पे थे, लेकिन उसके बाद की खबर देखिए, विद प्रूफ आपको दिखाता हूं। एस जयशंकर जी ने कहा कि प्रधानमंत्री पाकिस्तान की धमकियों के प्रति उदासीन थे। दोस्तों, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उदासीन इसलिए थे क्योंकि धमकी दे दी थी पाकिस्तान ने कि भारत के ऊपर हमला करेंगे। क्यों उदासीन थे? इन जाहिलों को फर्क नहीं पड़ता है, ये तो चलता फिरता बम है, इनके अगर हजारों निर्दोष निहत्थे सिविलियंस अगर पाकिस्तान में मर जाएंगे, पाकिस्तानियों को कोई फर्क नहीं पड़ता है। नरेंद्र मोदी जी इसलिए उदासीन थे कि मैं तो घुस करके मारूंगा ही पाकिस्तान को, लेकिन उसके चक्कर में कुछ छींटें अगर इधर पड़ेंगी तो हमारे निर्दोष, चलो 2 ही 4 ही 10 ही लोग जाएंगे, नुकसान तो हमारा होगा। भारत देश का प्रधानमंत्री यह सोचता है कि एक भी लोगों को नुकसान नहीं हो, इसलिए उदासीन थे वो। जो जेडी वेंस को पाकिस्तान ने कहा कि अगर ये बात नहीं मानेंगे तो हमला कर देंगे, भारत के ऊपर बड़ा हमला कर देंगे। तो उसके बाद देखिए यहां पर जो बड़ी स्टेटमेंट आई, एस जयशंकर जी ने यही कहा, उस वक्त वो वही थे, यहां पे संकेत दिया गया कि हमारी ओर से जवाब दिया जाएगा। नरेंद्र मोदी जी ने साफ तौर पे जेडी वेंस को यह बात कह दी कि ठीक है, उसको करने दो हमला। पाकिस्तानियों ने उस रात हम पर बड़े पैमाने पर हमला किया, हमने उसके बाद बहुत तेजी से जवाब दिया। दोस्तों, यह खुलासा किया गया, इस जयशंकर जी ने कहा, और आप लोगों ने भी देखा होगा कि किस तरीके से हमने पाकिस्तान के परखच्चे उड़ा दिए, मुनीर के परखच्चे उड़ा दिए, उसके सिस्टम को पूरी तरीके से हिला करके रख दिया, उसके सैन्य ठिकानों को, उसके लश्कर ए तैयबा जैसे मोहम्मद के ठिकानों को पूरी तरीके से तबाह कर दिया, तहस नहस कर दिया, जिसको फिर से ये बना रहा पीओके में और पाकिस्तान में। एक भी ठिकाना नहीं छोड़ा हमने। लेकिन इसकी गिरगिराहट देखिए, ये गिरगिराहट, जो सीज फायर की गिरगिराहट है,
उसका भी खुलासा एस जयशंकर साहब ने कर दिया। ये जो बीच में ट्रंप कूद कूद करके आता है, 18 से 20 बार इसने कह दिया कि भारत पाकिस्तान का सीज फायर तो भैया हमने करवाया है। कभी नीदरलैंड में कहता, अभी व्हाइट हाउस में तो ना जाने कितने बार इसने कह दिया। मीडिया रिपोर्ट भी नहीं आती है उतनी बार। अमेरिका में कितनी बार झूठ बोला क्रेडिबिलिटी अपनी बढ़ाने के लिए, लेकिन इसकी सबसे ज्यादा बुरी क्रेडिबिलिटी बन गई है। पूरा विश्व जान रहा कि ये फेंकू है, ये उजला खरगोश फेंकू के श्रेणी में आ चुका है। अब मैं आपको बता दूं आगे, यहां पर एस जयशंकर जी ने यह भी कहा कि जो अगली सुबह हुई, जिसमें कि जो विदेश मंत्री मार्को रूबियो है, उसने फोन किया और पाकिस्तानी बातचीत के लिए तैयार हो जाते हैं। ये विदेश मंत्री मार्को ने ये स्टेटमेंट दिया दोस्तों, और बाकी मैं आप सब पर छोड़ता हूं, ये वहां का विदेश मंत्री ये स्टेटमेंट दे रहा है। अब आप खुद सोचिए, हमले की धमकी दी, उसने हमला भी किया, जब हमने घुस करके मारा पाकिस्तान में, फिर उसके बाद रूबियो का स्टेटमेंट आता है कि वो बातचीत के लिए तैयार है, गिरगिराने के लिए तैयार है। हमने कहीं कुछ नहीं कहा, हमने बस जवाबी हमले किए, जवाब दिया, उस पर ही ये गिरगिराने लगा पाकिस्तान कि किसी तरीके से हमारा सीज फायर करवा दो भारत से। एस जयशंकर जी ने, वो वही थे जब ये सारा खेल हो रहा था। अमेरिका का वाइस प्रेसिडेंट, वहां का जो रूबियो है, वो सब, जेडी वेंस, ये सारा मीडिएटर बना हुआ था पाकिस्तान का। हमें मध्यस्थता की, मीडिएटर की जरूरत नहीं है, पाकिस्तान को मीडिएटर की जरूरत है। ये बार बार जाकर के तलवे चाटेगा। इसको नहीं भी बुलाता है तो दुम पकड़ के जाता है अमेरिका में, डोनाल्ड ट्रंप से किसी तरीके से हमारी डिनर करवा दो। हमारे देश के प्रधानमंत्री तो ऐसे हैं कि बुलाने के बाद भी भैया हम नहीं आने वाले, हमारे पास इतना समय नहीं है, हमें अपने भारत देश की जनता के उत्थान के लिए कुछ करना है। ये जो बड़ी खुलासा जो कर दी है एस जयशंकर साहब ने, उसके बाद से मुनीर का सोना, उठना, खाना पीना सब खत्म है, तबाह हो चुका है ये, क्योंकि ये पूरे विश्व में एक्सपोज हो चुका है पाकिस्तान। एक तो कटोरा लेकर के किसी भी देश में जाता, अभी इसको इनवाइट भी नहीं आता है। बहुत सारे देश तो इसको इनवाइट नहीं करते हैं कि फिर ये कटोरा लेकर के आकर के भीख मांगेगा, भैया इसको मत बुलाओ, इसको कोई भी बैठक में मत बुलाओ, ये भिखारी है, ये कटोरा लेकर के फिर आ जाएगा। तो इसलिए इसको कोई इनवाइट भी नहीं करता है। अभी मैं आपको एक चीज दिखा रहा हूं, जरा देखिए कि यहां पे एस जयशंकर साहब ने साफ तौर पे कह दिया है कि भारत पाकिस्तान सौदे द्विपक्षीय है। ये क्लियर कर दिया ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के कि भैया हमने द्विपक्षीय तरीके से ऑपरेशन सिंदूर में सीज फायर किया, हमें किसी भी मध्यस्थता की जरूरत नहीं थी, हमें किसी भी मेडिएटर की जरूरत नहीं थी। अमेरिका बीच में फालतू का कूद रहा। कांग्रेस हमेशा से हमें टारगेट करी है कि देखिए ट्रंप चाचा के कहने के बाद नरेंद्र सरेंडर, ये सब फालतू की चीजें जो भारत में टिपिकल पॉलिटिकल एजेंडा है, जो प्रोपोगेंडा है, उसको आप नहीं रोक सकते हैं। ये पूरे विश्व में कहीं भी इस तरह का घटिया प्रोपोगेंडा नहीं फैलाई जाती है जो विपक्ष में भारत के अंदर प्रोपोगेंडा फैलाई जाती है। उसका पूरी तरीके से निंदा होना चाहिए, विरोध होना चाहिए। आगे देखें आप कि दोस्तों, जो एक परेड हो रहा था कराची में पाकिस्तान नौसेना अकादमी की तरफ से, और इसको संबोधित करते मुल्ला मुनीर ने इस्लामाबाद कश्मीरी लोगों को राजनीतिक, कूटनीतिक और नैतिक समर्थन प्रदान करना जारी रखेगा। ये स्टेटमेंट दिया कि कश्मीर के लोग जो हैं वो हमारे हैं, ये है वो है, चिनाब ब्रिज हम बनाए, 14,000 करोड़ रुपए बना दे, पूरे विश्व का सबसे बड़ा ब्रिज हम बनाए, सारा इन्वेस्टमेंट हम करें, हम हर चीज वहां पे करें, और तुम क्रेडिट लेने आ जाओ पीछे से, कहो कि कश्मीर के लोग हमारे हैं, हम सब कुछ कर रहे हैं। अरे भैया किस वे में कहते हो? कश्मीर के लोग तो कह रहे हैं कि ये पाकिस्तानी का अपना खाने का आटा दाल चावल खाने का ठिकाना नहीं है, ये कश्मीरियों के लिए क्या करेंगे? भगाओ इसको यहां से। ये घुस करके किसी तरीके से घुसपैठ, ये भारत में इंटर करके हमारे देश के लोगों को जिंदगी धर्म पूछ करके खत्म कर रहे हैं। ऐसे लोगों की जरूरत नहीं है हमें। आगे देखिए आप, यहां पे मुनीर की एक भड़काऊ टिप्पणी आती है दोस्तों, और भारतीय सेना ने वार्षिक अमरनाथ यात्रा से 2 दिन पहले जम्मू कश्मीर के राजौरी के केरी सेक्टर में पाकिस्तान के कब्जे वाले पीओके से जैसे मोहम्मद आतंकवादियों की घुसपैठ करने की कोशिश को रोक दिया पूरी तरीके से। उसके बाद भारी हथियारों से लैस आतंकवादियों के एक समूह को चेतावनी दी गई, गोलीबारी हुई, जिसमें कम से कम 2 आतंकवादी तो खत्म हो गए, जिंदगी खत्म हो गई, और एक स्थानीय गाइड को भी आतंकवादी की मदद करने के संदेह में उसको गिरफ्तार कर लिया गया, जिससे अभी भी एजेंसी पूछताछ कर रही है। अब इससे जो संदिग्ध गाइड था, जो आतंकवादी को सपोर्ट कर रहा था, उससे बड़े खुलासे हो रहे हैं कि ये जो पहलगाम में जो आतंकी हमले हुए हैं,
वो सारे पाकिस्तान के थे। ये खुलासा हो गया, पीओके के रास्ते से घुसे थे। ये भी संदिग्ध की तरफ से बड़े बड़े खुलासे हो रहे हैं। अब इससे मुल्ला मुनीर पूरी तरीके से फंस गया। मुल्ला मुनीर को अभी भी डर है, जिस तरीके से नरेंद्र मोदी जी ने साफ तौर पे ये कह दिया कि ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है, किसी भी वक्त हमला हो सकता है पाकिस्तान के ऊपर। अब जरा देखें आप कि कश्मीर को पाकिस्तान की गले की नस कह करके तनाव बढ़ा दिया मुल्ला मुनीर ने, और उसके बाद जब ये स्टेटमेंट दिया मुल्ला मुनीर ने, गले की नस कहा कश्मीर को, तो विनाशकारी पहलगाम हमले का कारण यह बना, जिसमें 26 भारतीयों की जिंदगी चली गई। दोस्तों अब बताइए, मुल्ला मुनीर सिर्फ और सिर्फ भड़काने का काम करता, लोगों को गुमराह करने का काम करता, और आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि यह कितना जहरीला बयान देता है। एस जयशंकर साहब ने ऐसा बयान दिया, 2 बड़े बयान दिए हैं दोस्तों, और इस 2 बड़े बयान को बड़े ध्यान से सुनिएगा। ये 2 बड़े बयान पीओके में धुआं उठा करके रख देगा, पूरे पाकिस्तान में धुआं उठा करके रख देगा, और मुल्ला मुनीर के परखच्चे उड़ा देगा। और हालांकि इनके बयान ने, जयशंकर साहब के बयान ने मुल्ला मुनीर के परखच्चे उड़ा दिए हैं पूरी तरीके से। ये सीना पीट रहा है। जरा देखिए पहला बयान, जयशंकर साहब कहते हैं कि ये जो हमला हुआ था पहलगाम में पर्यटकों के ऊपर, यह हमला पर्यटन पर हमला था, जो कश्मीर की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। आतंकी चाहते थे कि लोग डरे, पर्यटक ना आए और घाटी का आर्थिक ढांचा जो है वो टूट जाए। इससे सबसे बड़ा नुकसान कश्मीर की जनता को होगा। एक तरफ तुम कश्मीर को अपना बताते हो पाकिस्तानियों, और फिर कश्मीर का ढांचा टूट जाए, पर्यटक वहां पे ना आए, कश्मीरी कंगालियत में बदल जाए, और फिर किस वे में कहते हो कि कश्मीर के लोग हमारे हैं। शर्म करो जरा। अब जरा देखें आप दूसरा स्टेटमेंट, यहां पे एस जयशंकर साहब कहते हैं कि भारत का रुख साफ है, आतंकवादियों को किसी भी तरह से नहीं छोड़ा जाएगा, आतंकियों को पालने वाली सरकारों को नहीं बख्शा जाएगा। इस स्टेटमेंट को देने के बाद से मुल्ला मुनीर टेंशन में आ गया है। एस जयशंकर साहब भारत के विदेश मंत्री कौन सा बड़ा एक्शन लेने वाले हैं, इस चिंता में वो आजकल प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर रहा है। हालांकि आपकी क्या राय, इन तमाम विषयों पर अपने विचार व्यक्त कीजिएगा, और मिलते हैं लेटेस्ट ब्रेकिंग न्यूज के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें, ख्याल रखें। सत्यमेव जयते। जय हिंद।